बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हूँ महराज वसीम अब्बास। नाजरीन, आज का जो हमारा पैगाम है वो बहुत अहम है और मैं आप सब से सदा करूँगा इसको आखिर तक सुने। सूरत बकरा में इरशाद बारी ताला होता है कि यसअलूना का माज़ा युनफ़िकून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैन वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वमा तफ़अलू मिन खैरन फ़इन्नल्लाह बिही अलीमुन। इरशाद बारी ताला होता है कि ऐ नबी, लोग आपसे पूछते हैं कि अपना माल कहाँ खर्च करें। आप कह दें कि जो माल खर्च करो वो वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और तुम जो भी भलाई करोगे अल्लाह उसे जानता है। मज़ीद फरमाया कि अपनी ज़रूरियात से सारे का सारा माल जो आपके पास ज़ैद हो उसे गरीबों और यतीमों पर खर्च करें। नाजरीन, और ये सिर्फ एक मकाम पर नहीं आया, कुरान हकीम के अंदर कितने ही मकामात के ऊपर गरीबों, यतीमों और मस्कीनों की मदद के हवाले से इरशाद बारी ताला हुआ है। इसी तरह खुदावंद करीम ने अपना हदीस कुदसी के अंदर भी फरमाया है कि अल माल माली वल फ़ुक़रा अयाली, कि जो माल है, ये जो माल है ये मेरा माल है, और ये जो फ़कीर लोग हैं ये मेरे अहल व अयाल हैं। खुदा ने ना किसी अमीर को कहा है, ना किसी ज़ाहिद को कहा है, ना किसी इबादत गुजार को कहा है। अगर अपना घर वाला, अहल व अयाल बोलते हैं घर वाले को, अगर किसी को कहा है तो वो गरीब और यतीमों को कहा है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब है, और महंगाई के इस दौर के अंदर किसी भी गरीब तो गरीब सफ़ेद पोश के लिए भी कुर्बानी करना जो है ना वो नामुमकिन सा हो गया है। अमूमन हमारी जो टीम है इंसान वेलफेयर सोसाइटी की, वो जब घरों के विजिट पर जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे घर भी होते हैं कि जिनकी कफ़ालत करने वाला कोई भी बड़ा शख्स मौजूद नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे घराने भी, ऐसे यतीम भी और मस्कीन भी मौजूद होते हैं कि जिस घर के अंदर वालिदैन तो नहीं हैं, ना उनके चचा, ना उनके कोई और करीब रिश्तेदार जो उनकी कफ़ालत कर रहा होता है। तो आप सोच लें कि महंगाई के इस दौर के अंदर वो बेचारे किस तरह कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी तो दूर, वो एक टाइम का खाना भी वो नहीं खा सकते। इसी सिलसिले के अंदर इंसान वेलफेयर सोसाइटी ने साबका साल की तरह इस साल भी कुर्बानी में हिस्सा डाल के उन लोगों तक बर वक्त गोश्त पहुँचाने का प्लान किया है कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, ख़ासकर जो लोग जिनकी कफ़ालत कोई करने वाला है नहीं, और उससे भी ख़ास वो लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, जो अपनी मजबूरी की वजह से, अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी को कुछ बता भी नहीं सकते और किसी से मांग भी नहीं सकते। इसलिए इंसान वेलफेयर सोसाइटी ने इस बार भी पहले से बढ़कर कुर्बानी में हिस्सा लेने का प्रोग्राम बनाया है, और आपसे इस्तदा है आप सबसे कि अगर आप लोग हमें पैसे दे दें या किसी जानवर के अंदर हिस्सा डाल के हमें इन्फॉर्म कर दें कि भाई आपकी टीम वहाँ पे चली जाए और वहाँ पे अपना गोश्त जो उठा ले। और मज़ीद अगर कोई बंदा गोश्त नहीं बांट सकता, तकसीम नहीं कर सकता, तो हमारे जो रज़ाकार हैं इंसान वेलफेयर सोसाइटी के, आप हमें एक कॉल करेंगे, हम आपके घर से वो गोश्त जो है ना कलेक्ट करके असल हकदारों तक वो पहुंचा देंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ रूटीन है वो यही है कि जिस घर में कुर्बानी होती है या जिस घर से गोश्त आता है हम उसी घर में पहुंचाते हैं, जबकि अल्लाह पाक ने इस तरह का हुक्म नहीं दिया। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिए। एक हिस्सा अपना घर, एक हिस्सा अकरबा का, और एक हिस्सा जो है ना वो यतीमों मस्कीनों को होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो यतीमों मस्कीनों का हिस्सा होता है उसी में से हम अकरबा का भी निकालते हैं अपने, उसके अलावा यतीमों मस्कीनों का भी निकालते हैं, और जो 2 हिस्से था वो घर में खा लेते हैं। तो मेरे देखने में, मैं कुछ साहिब फतवा नहीं हूँ, लेकिन अहकाम इलाही के मुताबिक वो कुर्बानी आपकी मेरे देखने में कोई जो सदका जो आप कर रहे हैं वो सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं, वो शायद कि वो खुदा के नज़दीक पसंदीदा अमल ना हो। लिहाजा आप सबसे इस्तदा है कि आगे बढ़ें, और हमारी जो ये प्रोग्राम हमने बनाया ईद उल अज़हा का, इसके अंदर दिल खोल के हिस्सा मिलाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यतीम, नादार, मस्कीन और सफ़ेद पोश लोगों तक गोश्त पहुँचा सकें और उनको ईद उल अज़हा की खुशियों में शामिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।